हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंपलीफाइड। और इस वीडियो में हम एक मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं, वो है टेस्ट चार्ज की मिस्ट्री। क्या होता है ये टेस्ट चार्ज और इसका यूज़ क्या है, ठीक है, इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए? ठीक है, टेस्टर यूज़ करते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें लीक तो नहीं हो रहा है करंट, उसको चेक करने के लिए करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, टेस्ट चार्ज भी क्या यूज़ करेंगे, देखते हैं किस लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को देखो, एक चार्ज है, एक चार्ज है। ओके, चार्ज क्या करता है अपने अराउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिटेल में बता चुका हूँ उसको, तो ये फिर उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, स्पेस को डिस्टर्ब करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, हर पॉइंट को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं दूसरा चार्ज रखता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखता हूँ, उस पर फोर्स लगेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे ना, इस पी पॉइंट को कितना डिस्टर्ब कर रहा है, अलग अलग पॉइंट को अलग अलग डिस्टर्ब कर रहा है, कितना डिस्टर्ब कर रहा है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा किसका, इस टेस्ट चार्ज का। किसका यूज़ करूँगा, टेस्ट चार्ज का यूज़ करूँगा। ओके, तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, सबसे पहले टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता, समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट मैग्नीट्यूड है, एक मैग्नीट्यूड है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक बात है, समझ में आ गया। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, ये समझ में आया। क्यों होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यों ले रहे हैं? ठीक है, देखो वो मैंने समझाया था पिछली वीडियो में। अगर मैं क्या चाह रहा हूँ, इस चार्ज का इस पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड है, इस डिस्टेंस पे दो चीज का पता लगाना चाह रहा हूँ, इस चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पे कितना मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा चार्ज लेता हूँ, मैंने क्या किया, 10 का चार्ज, 10 चार्ज लिया, दूसरा 20 चार्ज लिया। अब यूनिट को छोड़ो, मतलब समझो बस, 10 चार्ज लिया, 20 चार्ज लिया, 30 चार्ज लिया। क्या इस पॉइंट पे उन सब पे फोर्स अलग अलग लगेगा? आंसर है यस, अलग अलग है, क्योंकि चार्ज अलग अलग है। चार्ज अलग अलग तो फोर्स क्या होगा, अलग अलग लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, ठीक है, सेम कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ सब स्टूडेंट को, क्या सब एक जैसा समझ पाएंगे? नहीं, सबका IQ अलग अलग है, सबका कैलिबर अलग अलग है, अलग अलग समझेंगे। ओके, वैसे ही अलग अलग चार्ज लेता हूँ तो अलग अलग मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का। तो फिर मैं इस पॉइंट के बारे में कैसे पता लगाऊं? ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, एक यूनिट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, एक मैग्नीट्यूड का चार्ज लिया, ताकि क्या हो, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे इस पॉइंट की इंटेंसिटी, फोर्स जो लग रहा है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, उसको मैंने 1 कर दिया, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपली कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, चार से डिवाइड कर दो, वो भी कर सकते हो, चार के मैंने डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1 कर दिया हमने। 1 करने का मतलब ये। ठीक है, अब जितना भी फोर्स निकालना है उतना कैलकुलेट। जैसे कि एग्जांपल देखो, हमें सब्जी लेने जाते हैं, वेजिटेबल लेने जाते हैं, तो एक 1 kg का बताता ना, सेलर जो है, वेंडर जो है, ओके, हम मल्टीप्लाई करके जितना भी kg हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक का बता देंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते थे, ले सकते थे, ये कन्वेंशन है, नेगेटिव भी ले सकते थे, पॉजिटिव ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेगेटिव लेकिन कन्वेंशन है तो इजी रहेगा, बहुत नेगेटिव मान के भी कर सकते हो, फिर आपको हर जगह नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये दो चीज़ समझ पाए। अब एक और चीज़ है, वो क्या प्रॉब्लम है कि अगर देखो, ये जो चार्ज है ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी तो इस चार्ज को डिस्टर्ब कर देगा। और अगर इसको डिस्टर्ब कर दिया ना इसने, तो क्या ये इसी पोजिशन पर बना रहेगा? नहीं बना रहेगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। मुझे क्या निकालना था, इस चार्ज का इस पॉइंट पे कितना इफेक्ट है। अब ये डिस्टेंस चेंज हो गया, तो इसका इफेक्ट कैसे देखूं मैं? बात समझ में आ रही है? तो क्या कर रहा हूं मैं, इसलिए मुझे इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ना क्या लेना पड़ेगा, बहुत कम लेना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 10⁻⁴, ना के बराबर मैग्नीट्यूड। यूनिट भी है ना चाहिए, क्या मतलब है इसका, तो क्या ले लूँ? ठीक है, 1 कूलम ले लूँ। 1 कूलम बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, इतना नहीं ले सकता, तो क्या ले लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ। इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव नेगेटिव है, मैं तो पॉजिटिव लेना चाह रहा हूँ, तो एक प्रोटॉन। सबसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, सबसे छोटा चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है ना। सबसे छोटा चार्ज ले लिया, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, सबसे छोटा चार्ज ले लिया। एक है ना, यूनिट है ना, एक है और पॉजिटिव है, और 10⁻⁴ भी है, बहुत कम है, ना के बराबर इफेक्ट पड़ेगा, ना के बराबर, सारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। 1 प्रोटॉन, ये है हमारा टेस्ट चार्ज, क्या है, प्रोटॉन, सबसे बढ़िया। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, 2 प्रोटॉन भी हो सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड सबसे छोटा ये है ना, 10⁻⁴, सबसे बढ़िया है, यूनिट भी है, पॉजिटिव भी है।
सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा तो ये है। आई होप कि ये टेस्ट चार्ज है और यूज़ क्या है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना फिर अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।